हेलो प्यारे बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको HCF यानी कि मासा जिसको हम बोलते हैं बच्चों महत्तम समापवर्तक निकालना सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको HCF निकालना दो तरीके से बताने वाला हूँ। एक तो मैं आपको बताऊंगा जो पहली विधि है उसको मैं बताऊंगा गुणनखंड विधि से। यानी कि बच्चों अगर आपसे बोल दे कि गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए तो आपको ए विधि लगानी है। अगर आपको गुणनखंड ना बोल करके भाग विधि बोल दे तो आपको ए वाली विधि लगानी है। तो दोनों विधि आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो अगर आपको बच्चों गुणनखंड विधि और भाग विधि से नहीं आता है मासा निकालना यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमें आशा है बच्चों अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हो तो आपको दोनों विधि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगी और आप आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए देखिए, तो पहली विधि में देखिए दोनों का क्वेश्चन जो आपका है सेम है, क्योंकि मैं इसमें दूसरी विधि बताऊंगा और सेम वही प्रोसेस इसमें भी लगेगा, तभी देखिए आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे ए विधि लगाइए चाहे ए विधि लगाइए। चलिए देखिए, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, हमको जो जो यहाँ पे संख्याएं दी होती हैं उनका हम पहले अलग अलग गुणनखंड करते हैं। तो चलिए मैं 14 का पहले करता हूँ, इसके बाद 36 का। तो आपको लिखना कैसे है उसको देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, 14 करके गुणनखंड यहाँ पे लिखोगे, इसके बाद 36 का करके यहाँ पे लिखोगे। तो आइए हम गुणनखंड करते हैं। देखिए बच्चों 14, अब ये क्या है, एक सम संख्या है ना, अलग अलग करना है, इसको ध्यान देना। ये सम संख्या है ना तो 2 से कटेगी, तो देखिए 2 से काटेंगे 2 सते 14, फिर देखिए 7 1 7 हो गया। यानी कि 14 का जो गुणनखंड आया है वह 2 आया है और 7 आया है। तो इसको क्या कहना है, 2 और 7 को इसी के आगे इसे गुणा करके लिख देना है, यही होता है गुणनखंड। बात समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा आपका है 36, तो 36 का गुणनखंड करिए। ये भी एक सम संख्या है, 2 से काटेंगे तो देखिए 2 का पहाड़ा 3 में कितनी बार, एक बार, क्योंकि 2 1 2 हो गया। अब देखिए इसमें कितना बचा आपका, एक बचा ना, क्योंकि 2 1 2 हुआ तो एक बचा, ये हो गया 16, तो 2 8 16। अब ये भी सम संख्या है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18। फिर देखिए ये सम संख्या नहीं है, अब 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 1 3, यानी कि 36 का जो गुणनखंड है वह 2 2 3 3 आया है। तो 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जब ऐसे आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई और अंक दिया होता तो हम क्या करते, उनका भी गुणनखंड करते, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं तो मैंने 2 का कर दिया। अब करने के बाद आपको ऐसे एक रेखा खींच देनी है और यहाँ पे लिखना है HCF, या फिर आप हिंदी में मासा भी लिख सकते हो यहाँ पे। चलिए अब देखिए दोनों में क्या कहना है, जो कॉमन मिले, दोनों में जो कॉमन मिले वहीं आपका क्या होगा, मासा यानी कि HCF होगा। अब देखिए दोनों में क्या आपको मिल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ भी है, यानी कि दोनों में तो 2 मिल रहा है। तो एक बार क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो ऐसे आपको निशाने से गोला बना देना है, थोड़ा सा लंबा साइज का। अब देखो इसमें 7 है, यहाँ पे कहीं 7 नहीं दिख रहा है, और कोई ऐसी और संख्याएं तो है नहीं जो मिल रही हैं, सिर्फ 2 ही मिल रहा था, तो 2 को एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे जो HCF हो जाएगा 14 और 36 का, वह आपका 2 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर यहाँ पे कोई और संख्या होती, वो भी मिलती होती तो उसको भी उतारते, लेकिन एक ही बार उतारना है। और एक चीज़ और ध्यान देना, अगर यहाँ पे तीसरी संख्या होती और उसका भी हम गुणनखंड करते और तीनों में 2 2 मिलता
तो हम एक ही बार उतारते, चाहे 1000 बार मिले हम एक ही बार उतारेंगे, लेकिन एक लाइन में सिर्फ। जैसे कि यहाँ पे इस लाइन में कितने मिलते चले जाएं, उनको सिर्फ एक ही बार उतारना है, यानी कि एक जोड़े को एक ही बार उतारना है। चलिए अब देखिए ये आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है कितना, 2। अब हम यही क्वेश्चन भाग से अप्लाई करते हैं और देखते हैं उसमें कैसे आंसर आ रहा है। चलिए ये आपका गुणनखंड विधि है, याद रखना अलग अलग गुणनखंड करके ऐसे जोड़ा बनाना है जो दोनों में मिले, या फिर अगर 3 दिया हो तीनों मिले वही आपका मासा हो जाएगा। चलिए अब देखिए भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, जैसे भाग आप देते हो पहले वैसे आपको बना लेना है। अब कौन सा यहाँ रहेगा कौन सा अंदर रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जो दोनों में छोटा है, जो दोनों में छोटा है वही क्या रहेगा, बाहर रहेगा। या फिर बच्चों अगर यहाँ पे कोई और गिनती होती, यानी कि 3 अंक वाले होते, जैसे 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाले होते, तो क्या करते आप, जो सबसे छोटा होगा वही बाहर होगा। इसमें क्या है 14 सबसे छोटा, यानी कि इन दोनों में छोटा है तो 14 आपका बाहर रहेगा और अंदर आपका 36 रहेगा। अब जैसे आप भाग देते हो सेम वैसे ही आपको कहना है। चलिए तो 14 का पहाड़ा पढ़िए, 36 से ज़्यादा ना हो, तो 14 14 14 दूनी 28, 4 त्रिक 42, 42 तो ज़्यादा हो गया 3 बार में, तो आपको 2 ही बार ले जाना है, तो 14 दूनी 28। अब घटा लो, आराम से घटाना, घटा लो। देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लोगे हो गया 16, 16 में से 8 गए आपका आ गया 8, इतना समझ गए। अब देखिए आपने यहाँ उधार दे दिया था, अब 2 ही बचा यहाँ पे, तो 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये जो आपका बचा है शेषफल, ये शेषफल है ना, इसको अब ये जैसे आप यहाँ पे बनाए थे वैसे यहाँ भी एक ऐसे बना लेना है। और जो यहाँ पे 14 था, अब देखिए यहाँ पे 8 हो गया। अब ये जो रखे हो ना इसको अंदर लाओ, यहाँ पे रखो। अब फिर पहाड़ा पढ़ो, 8 का 14 से ज़्यादा ना हो, तो 8 एक नम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 बार में ज़्यादा हो गया तो एक ही बार, 8 एक नम 8। अब फिर घटा लो, घटाओगे 14 में से 8 घटाओगे तो आपका बचे कितना, 6। अब जो शेषफल बचा है फिर इसको ऐसे बना लो। अब देखिए ए इधर हो गया, अब जो ए था अब यहाँ अंदर चला जाए, यानी कि ऐसे ए इधर उतरेगा शेषफल इधर होगा, फिर ए इधर उतरेगा शेषफल इधर होगा, ठीक है। यानी कि ए भाजक बनेगा, फिर यहाँ पे जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। चलिए अब फिर 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12, ज़्यादा हो गया 2 बार में तो एक ही बार, तो 6 कन्नम 6। फिर घटाइए, 8 में से 6 गए 2 बचेगा। अब फिर इसको यहीं पे बना लीजिए, जब तक शेषफल कट ना जाए, जब तक 0 ना हो जाए तब तक ऐसे आपको कहना है। जहाँ पे 0 हो जाएगा वहाँ पे मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या कहना आपको। देखिए अब यहाँ पे शेषफल 2 बचा, अब ए अंदर चला आएगा। फिर पहाड़ा पढ़िए, 2 त्याई 6, तो 3 बार में कितना आ गया 6। अब देखिए शेषफल आपका 0 बच गया, इसके आगे नहीं जाना है। तो किसने 6 को 0 किया, इस 2 ने 0 किया, यानी कि यही आपका क्या होगा, इनका मासा होगा। ध्यान देना जो 0 कर दे वही क्या होता है, मासा होता है लास्ट में। तो देखिए 14 और 36 का जो HCF यहाँ पे निकला है, यानी कि मासा जो हमारा निकला है वह कितना है बच्चों, 2 है। तो यहाँ भी तो 2 ही आया था ना, तो ये आपकी भाग विधि है, ये आपकी गुणनखंड विधि है। तो जो आपको सरल लगे, देखिए ध्यान देना क्वेश्चन में जब बोले कि मासा निकालिए तो आप चाहे ए विधि लगाएं चाहे ए विधि लगाएं, लेकिन अगर नाम लेके बोल दे कि गुणनखंड विधि से कीजिए तो गुणनखंड वाला लगाना पड़ेगा, या फिर भाग विधि बोल दे तो भाग विधि लगाना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना जिनको ये तरीका नहीं मालूम है। थैंक यू बच्चों।